Hello guys, hope you all are doing well. It's my very first video. As I am learning a little bit of e-learning, so I took a very brief and very normal topic today. That's communication or business communication, right? So let's start with communication. Before moving to business communication, let's talk about communication. What is communication? जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम में इवन पहले भी हमें अपने भावों को, अपनी बात को एक्सचेंज करने के लिए, अपनी बात को दूसरे को बताने के लिए कुछ जेस्चर, कुछ सिग्नल्स, कुछ सिंबल्स को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है। वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। हिंदी में से संदेश वाहन कहा जाता है। अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो अर्ली स्टेज के अंदर क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्योंकि लैंग्वेज का अभाव था, तो हम अपनी जो जेस्चर है, सिंबल्स हैं या साउंड्स हैं, उन्हीं को कम्युनिकेशन के रूप में, उन्हीं को कम्युनिकेशन के मोड्स के रूप में हम उसको यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ी, लैंग्वेज बढ़ी और कम्युनिकेशन के जो मोड्स हैं वो भी बढ़ते गए, तो आज हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स है जिससे हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं कि ये जो कम्युनिकेशन है वो आया कहाँ से, तो कम्युनिकेशन लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कम्युनिकेयर या कम्युनी से आया, जिसका मतलब है टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन, व्हाट टू मेक कॉमन? इट मीन्स आर आइडियाज़, आर फैक्ट्स, फिगर्स, ओपिनियन और anything else we want to share with our audience, that is known as communication, right? So if I took a brief definition according to Newman and Summer, it's an exchange of ideas, opinion, facts and figure between two or more person. टू और मोर पर्सन की बात मैंने क्यों कही? क्योंकि अगर मैं खुद की बातें खुद से ही कर रही हूँ तो वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कम से कम दो पार्टीज़ का, दो पर्सन्स का होना ज़रूरी है। एक वो जो कि अपनी बात को रख रहा है, अपनी बात की अभिव्यक्ति कर रहा है, और एक वो जिस तक की वो बात आपने पहुँचानी है, आपका रिसीवर। अगर यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लें तो मैं अपनी बात को कह रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, और रिसीवर जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी इस कंसेप्ट को इस माध्यम से समझेंगे, वो सारे के सारे लर्नर्स, वो सारे के सारे विजिटर्स, वो सारे के सारे लिसनर्स जो हैं इसके रिसीवर बनेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 2-3 जो एलिमेंट्स है इसके बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सेंडर, मैसेज को भेजने के लिए आपके पास उस पर्सन का होना ज़रूरी है जो उस मैसेज को आप तक डिलीवर करेगा। सेकंड है मैसेज, जिस बात को आपने दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है वो आपके पास हो जाएगा मैसेज। मैसेज ज़रूरी नहीं है कि इट्स मेयर इंफॉर्मेशन, इट मे बी एन एडवाइस। लाइक अगर हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसके अंदर आपका मैसेज क्या होगा? उसके अंदर तो हमारी जो बातचीत है वो फॉर्मल तरीके की ही मैक्सिमम होती है, तो उसके अंदर आपका जो मैसेज है वो क्या हो सकता है? एडवाइस हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, कंप्लेन हो सकती है, सजेशन हो सकता है। तो इस तरीके की बातें जो है मैसेज के अंदर आती हैं। और रिसीवर क्या हो जाएगा? रिसीवर वो पर्सन जो जिसे आपको अपनी बात को पहुंचाना है, वो आपका हो जाएगा रिसीवर। जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात की जाए, कम्युनिकेशन के आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज के अंदर हम कम्युनिकेशन को साउंड से या सिंबल से या जेस्चर कम्युनिकेशन, जो जेस्चर कम्युनिकेशन का मोड है वही अडोप्ट करते थे। लेकिन अब क्योंकि समय बदल चुका है, अब हमारे पास लैंग्वेज भी है और लैंग्वेज के अंदर भी अ नंबर ऑफ लैंग्वेज आर देयर, तो हम अपनी बात को कहने के तरीके भी बढ़ गए हैं। तो हमारे पास कम्युनिकेशन के 2 तरीके हैं, एक में आता है वर्बल और एक में आता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जब आप अपनी बात को बोलकर या लिखकर, यानी कि शब्दों के इस्तेमाल से आप अपने बात को किसी के सामने रखते हैं, वो हो जाएगा वर्बल।
इसके अंदर 2 तरीके आते हैं, एक हो जाएगा ओरली और एक हो जाएगा रिटन। ओरल में आप अपनी बात को बोलकर बताते हैं किसी पर्सन को, लाइक आई एम डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं अपनी बात को आपको बोलकर बता रही हूँ, तो ये आ जाएगा ओरली के अंदर, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। जहाँ तक रिटन कम्युनिकेशन की बात है, रिटन कम्युनिकेशन की आप अपनी बात को लिखकर सामने वाले तक पहुँचाते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम टाइम की बात की जाए तो आप एग्ज़ाम टाइम के अंदर आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ना बोलकर बल्कि इसकी बजाय उनको लिखकर आप उनको पहुंचाते हैं, और इस तरीके से आप जो कम्युनिकेशन है, अपने प्रश्नों का उत्तर जो देते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूँ, रिटन के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी रिपोर्ट है, मैक्सिमम हालांकि रिपोर्ट जो है वो ओरली और रिटन दोनों तरीके की हो सकती हैं, बट अगर बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करूं और फॉर्मल प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो जो मैक्सिमम रिपोर्ट्स हैं वो आपकी रिटन कम्युनिकेशन के रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ करने का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप ओरल लैंग्वेज को एज ए प्रूफ भविष्य के लिए नहीं रख सकते, लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है आप इसको भविष्य के लिए आप इसको एज ए प्रूफ रख सकते हैं। तो मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एज ए रिपोर्ट है या एज ए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, लीगल वर्क है, इन सब के अंदर आप जो रिटन वर्क है, रिटन माध्यम है, उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो वर्बल के अंदर हमने क्या किया, 2 तरीके की जो कम्युनिकेशन मोड है वो किया, एक ओरली और एक रिटन। जहाँ तक नॉन वर्बल की बात आती है, नॉन वर्बल के अंदर हम साउंड्स को, सिग्नल्स, हमारे जो जेस्चर पोस्चर हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, उनके ज़रिए हम अपनी बात को कहते हैं। जैसे और जो ये है आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये भी 2 तरीके की हो सकती है। फर्स्ट ये जिसके के अंदर हम सिग्नल्स या साउंड्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो इशारे करती है कि आप जा सकते हो या आपको रुकना है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो जो एम्पायर है वो आपको बोलकर नहीं, वो आपको इशारे कर मैसेज कन्वे करता है कि बॉल नो बॉल है, आउट हो गए हो, क्या है, मतलब इस तरीके का जो मैसेज है वो आपको या तो आपको सिग्नल से दिया जाता है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ दूसरे टाइप की, जिसके अंदर आता है हमारा जेस्चर बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या आ जाता है कि जब मैं अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से कोई मैसेज कन्वे कर रही हूँ, वो आ जाएगा किसके अंदर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। लाइक जब आप किसी को बेस्ट ऑफ लक को बोलना है तो आप उसे इस तरीके से थम्स अप करते हो, अगर आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो तो आप उसको इस तरीके से करते हो, अगर आपने किसी को नमस्कार करना है तो आप उसको हाथ जोड़कर या फिर शेक हैंड करके करते हैं। अगर आपने किसी को अगर आप किसी को कर गुस्सा आया है और आप अपनी लैंग्वेज के अंदर बिज़ी है, अपने लेसन के अंदर बिज़ी हैं, अपने लेक्चर के अंदर बिज़ी है, तो यू जस्ट स्टेयर फॉर 1 सेकेंड और 1 मिनट कंटिन्यूसली एट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, और वो चुप हो जाता है। तो इन चीज़ों के अंदर भी आप, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एज ए सप्लीमेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको रिटन ही करना है या आपको ओरल ही करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी बात को लिखने के साथ साथ बताने के साथ साथ हमें अपने एक्सप्रेशन को भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप क्लास में भी देखते होंगे कि एक जो टीचर है वो पढ़ाते हुए ब्लैक बोर्ड को यूज़ करता है, बहुत सारी टीचिंग एड को यूज़ करता है, पीपीटी को यूज़ करता है, वो आपको उस पर विजुलाइज भी करवाता है और बोलता भी है। और साथ ही साथ इन द मीन टाइम अगर कोई स्टूडेंट क्लास में एंट्री कर रहा है तो क्लास डिस्टर्ब ना हो तो वो अपने लेक्चर को छोड़कर उसको कम इन नहीं कहेगा, वो उसे सिर्फ सर हिला देगा जब वो उससे पूछता है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, रिटन कम्युनिकेशन का भी यूज़ किया, उसने ओरल कम्युनिकेशन का भी यूज़ किया, उसने जेस्चर कम्युनिकेशन का भी यूज़ किया। इस तरीके से आप सभी तरीके के जो कम्युनिकेशन है उसे इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये कम्युनिकेशन है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
नाउ मूविंग टू आवर बिजनेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन? जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन जो है वो एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात को एक दूसरे को बताते हैं, अपनी कोई भी फीलिंग है, अपनी कोई भी इमोशन है, उसकी अभिव्यक्ति हम दूसरे तक करते हैं। ऐसे ही बिज़नेस के अंदर बिज़नेस पर्पज़ के लिए जब अपनी बात को आप एम्प्लॉइज़ को या फिर बिज़नेस के जुड़े हुए किसी भी पर्सन से बिज़नेस ही कंटेंट को शेयर करते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। अगर मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के रूप में बताऊं तो बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफ़र करते हो विद इन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए आप डिफरेंट तरीके के मोड्स को, डिफरेंट तरीके के मीडिया को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जो है हमारे पास मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो बढ़ गए हैं। पहले टाइम में हमारे पास क्या हुआ करता था? पहले टाइम पे हमारे पास इतने मोड्स नहीं हुआ करते थे। लाइक हमारे पास हम रिटन कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ लेटर्स ही रहते थे, लेकिन आजकल हमारे पास जो है कम्युनिकेशन करने के लिए अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे है और एक्रोस मीटिंग करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो क्या कर सकता है, यहाँ बैठे बैठे ही उसे कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो कॉल कर सकता है, और इतने छोटे स्पैन के अंदर एक जो पर्सन है वो डिफरेंट पार्टी से लिंकअप हो सकता है और अपनी बात को कह जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बिज़नेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? जब आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस मैसेज को जो है वो सर्कुलेट करते हो, उससे संबंधित जितने भी बातचीत हैं उसे कंटिन्यू करते हो, वो सारी के सारे एलिमेंट्स जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइव होता है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? तो बिज़नेस कम्युनिकेशन अगर मैं बड़ी जल्दी ब्रीफ करूं या इसके फंक्शन की बात करूं तो ब्रॉडली ना जाकर अगर मैं आपको छोटे पॉइंट्स या एग्जांपल बताऊं तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। लाइक बिज़नेस कम्युनिकेशन सबसे पहले जो बेसिक नीड है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए बिज़नेस की पार्टीज़ जो हैं, चाहे वो इंटरनल है या फिर वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में लाइक गवर्नमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक है, वो जानना चाहती है कि बिज़नेस क्या कर रहा है, राइट। जितने भी पार्टीज़ हैं जो बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो डायरेक्टली है, चाहे वो इनडायरेक्टली है, पब्लिक है या गवर्नमेंट है, सभी को बिज़नेस के बारे में जानना पड़ता है। उन्हें लगता है कि बिज़नेस के बारे में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो वो चाहती हैं, तो उस चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए बिज़नेस को जो है, बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ को अपना जो मैसेज है, अपने में जो इंफॉर्मेशन है, चाहे तो जो बिज़नेस की वेबसाइट है आजकल लोग उस पर भी डाल देते हैं, या आप देखते हो कि अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर की किसी ट्रेडिंग कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो आपने देखा भी होगा कि इन्हें अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को पता लगना चाहिए जो इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा सजेशन हो सकते हैं। सजेशन क्या है? सजेशन एक पर्सनल ओपिनियन है जो आप किसी पर्सन को देते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हो सकता है। आप एडवाइस दे सकते हैं। एम्प्लॉइज़ आप देखते ही हैं, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज़ परेशान हो सकते हैं, या हो सकता है उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है उनके कोई बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो क्योंकि आज के टाइम में जो एम्प्लॉई है उसे बिज़नेस का, उसे एक संस्था का एसेट माना जाता है, और एक जो सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉई है वही अच्छे से एफिशिएंट होकर जो है वो काम कर सकता है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि वो जो एम्प्लॉई है वो सही हो, सेटिस्फेक्शन से काम करे, और अगर किसी पॉइंट पर एम्प्लॉयर को लगता है कि वो परेशान है तो उसे अपनी पर्सनल राय देकर, उसे उसके बारे में पूछ कर, काउंसलिंग कर जो है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ये जो काउंसलिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन के अंदर ही आती है। क्योंकि आप अगर जब तक आप अपनी बात को बताओगे ही नहीं, ना तो एम्प्लॉय को पता लगेगा, ना अपने कलीग्स को पता लगेगा। जब तक अपनी बात को आप कहोगे ही नहीं, उसको अभिव्यक्ति ही नहीं करोगे, वो ना तो कम्युनिकेशन के अंदर आएगी और वो बात आप तक ही रहेगी, और उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, राइट।
उसका सलूशन भी तभी हो सकता है जब अपनी बात को आप किसी के सामने रखते हो। इसके अलावा बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ के अंदर क्या आ सकता है, पर्सुएशन आ सकता है, मोटिवेशन आ सकता है। जब आप किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को, किसी काम को, किसी टास्क को, किसी एक्टिविटी को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए उसे जो है मोटिवेट करते हो कि वो पर्सन कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक पर्सन जो है वो डेविल भी हो सकता है, वो डिवाइन भी हो सकता है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं डिपेंड करती है हमारी पर्सनल थ्रेड के ऊपर कि हम काम कैसे करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पर्सन हमेशा एक जैसा ही होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अप एंड डाउन्स ऑफ टाइम, हर एक पर्सन की लाइफ में हर एक स्टेज आती है। ऐसा भी हो सकता है कोई एक अच्छा एम्प्लॉई है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में एक एम्प्लॉई को क्या चाहिए कि वो उस पर्सन को, उस एम्प्लॉई को उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करे, उसको मोटिवेट करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उसे अचीव करने के साथ साथ वो अपनी जो पर्सनल यू कैन से पर्सनल इन्हेंसमेंट जो है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो भी कर सके, राइट। इसके अलावा रिपोर्टिंग के लिए, नेगोशिएशन के लिए, एजुकेशन और वार्निंग, इन सब चीज़ों के लिए भी आप बिज़नेस कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। वार्निंग के लिए मैं कैसे कह रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई पर्सन काम नहीं कर रहा, कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो और आप उसे कई बार बोल चुके हैं, इसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहा, तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे इसके बारे में भी अवगत आप उनको करवाते हैं। क्योंकि एक पर्सन को एक बार, 2 बार या 3 बार मैक्सिमम जो है आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, बता सकते हो कि यू हैव टू डू दैट, और आपको ये सब नहीं करना है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आपको उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी आप, ऐसा नहीं है कि अपने आप उन्हें बिना बताए आप ये सारे एक्शंस ले लेंगे। पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि इन केस आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो है एक्शन लिए जाएंगे या फिर जो एक्ट है वो पनिशेबल है। तो ये वार्निंग के अंदर आ जाता है और आपको इस चीज़ के लिए भी अपनी बात की अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी। चाहे आपको जो बिज़नेस पॉलिसी है उसके अंदर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये जो लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, ये सारी की सारी बात फिर से वही आ जाती है कि अब अपने बिज़नेस की जो कंटेक्स्ट है उसके संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ को, उससे जुड़ी हुई पार्टीज़ को बता रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया, कम्युनिकेशन क्या है और बिज़नेस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है और इसके फंक्शन क्या है। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरी बहुत पहली वीडियो है, तो हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हों, बट आई विल ट्राई कि फ्यूचर में ये ना हो और मैं और अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।